हाय पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए फरवरी 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स भेज रहे हैं। इस रीडिंग में हम 3 डेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा एक और एडिशनल डेक है जो आपके की मैसेजेस के लिए है मंथ के। तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं आपका की मैसेजेस इस वक्त क्या है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। सो पाइसेस, अगर मुझे अच्छे से याद पड़ता है तो इन द मंथ ऑफ जनवरी आपका कुछ लव रिलेटेड मैसेज जो था वो इस तरह से था कि अपने आप से प्यार करिए। और एक क्रिस्टल रिकमेंडेशन भी मैंने आपको दिया था, जस्ट टू इंक्रीज दैट, रियलाइज दैट सेल्फ वर्थ। और अपने आप से लगाव, अपनी अपनी कीमत पहचानने के लिए आपको जो बहुत हेल्प करता, उसी कॉन्टिन्यूशन में एक और मैसेज है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं आपको ये पढ़कर बताती हूँ। इट सेज लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। मुझे लगता है आप अपनी कीमत नहीं जानते हैं पाइसीज। जिस हिसाब से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त आपको अपना सेल्फ वर्थ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी कीमत पहचानिए। और कुछ एक चीज़ें जो बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके कार्ड के अंदर, मैं आपको व्हेन आई विल शो यू द कार्ड्स, अगर आपने पिछले मंथ का रीडिंग देखा था तो आपको आपको भी हैरानी होगी कि ये सभी कार्ड्स वापस आपको एडवाइस करने के लिए आए हैं। नॉट रियली ऑल द कार्ड्स, बट काफ़ी सारे आपके जो जनवरी 2024 के कार्ड्स थे यहाँ पर आपको वापस एडवाइस करने आए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लेसमेंट अलग है कार्ड्स की। तो अलग अलग मंथ में अलग अलग कॉन्टिन्यूशन मैसेज के साथ आपके लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर फरवरी के पहले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो मुझे लगता है कि किसी तरह के कमिटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि देखिए, डेविल जब भी एनर्जीज आते हैं ना, कई बार ऐसा होता, तो आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट बी शोइंग यू दिस कार्ड इन कॉन्टिन्यूशन टू दी न्यू गाइडलाइंस विच हैव कम फ्रॉम यूट्यूब, बट देन मैं आपको आई जस्ट शो यू दिस कार्ड फ्रॉम यहाँ। सो जब भी डेविल आते हैं ना कार्ड्स के अंदर, जब रीडिंग्स के अंदर आते हैं तो हमेशा बात की जाती है थोड़े नेगेटिव प्लेसमेंट्स की, एडिक्शंस की, या कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स की जिनका लाइफ में फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। ये सिर्फ एडिक्शन होते हैं शॉर्ट टर्म, जो आपको नुकसान पहुंचा कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो है, जो कार्ड का प्लेसमेंट है, विच इज़ द वॉन्ड्स कार्ड, विच इज़ द पैशन एंड द एस ऑफ कप्स, इट टॉक्स अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू थिंग। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और जो रिकवरी यहाँ पर, मुझे लगता है पाइसीज आपके रिलेशनशिप्स में ना आपको कहीं पर, मैं धोखा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं था कुछ। जिस कंसिडरिंग ये जेनेरिक रीडिंग है तो जो लोगों के साथ ही रेजोनेट करता है वो पार्ट, उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। कि जहाँ पर आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता था कि इमोशनली आप थोड़ा सा ब्रेक हो गए थे, या आपको, और वो जो जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया, उस वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ खो चुके थे। आपको अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी काबिलियत पर डाउट होना शुरू हो गया था। ये जो फेज़ है ना, ये फरवरी में आके ना थोड़ा सा मतलब ये यू जस्ट टेकिंग अ डिफरेंट टर्न इन योर लाइफ। ये टर्न इस तरह से है कि आप लाइफ के अंदर जो है चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए, और ये आपका रिकवरी फेज है। देखिए, एस ऑफ कप्स आए, ये आफ्टर टैरो डेक कार्ड्स के अंदर है। जहाँ पर जो पहले हुआ उसको भूलने की ज़रूरत है, जो बाद में हो रहा है, अभी हो रहा है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है पाइसीज। यहाँ पर कमिटमेंट भी आ रहा है। तो अगर बहुत टाइम से आप ये देख रहे थे कि आपके पार्टनर आपके साथ रिजिड में रिजिड बिहेव कर रहा है, या ये जो रिजिडनेस है ना, ये एक्चुअली उनकी खुद की नहीं है। मुझे लगता है कोई एक्सटर्नल पार्टीज जो है वो ट्रिगर कर रही थी इस चीज़ को, या उनका जो रिजिडनेस है वो उसको, उन्हें उसका जो कंट्रोल पॉइंट था, ये जो कंट्रोलिंग थ्रेड था, वो उस इंसान के हाथ में था। और ये काफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा होगा ये वक्त जो है, जो आपके पार्टनर किसी और के थ्रू ही वाज रूलिंग इट, ही वाज रूल्ड बाय समवन एल्स। एंड देन वो जो उनका जिस तरह से वो चल रहे थे, वो कोई और उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था चलने के लिए। उसकी वजह से जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके घर में था, आपकी लाइफ में था ना, वो वहाँ से आपको रिकवरी आ रही है। प्लस जो कमिटमेंट आप लैक करते थे अपने रिलेशनशिप में, आपको नहीं मिल रहा था, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ पाइसीज के लिए जो रिकवरी है, ये सेम पार्टनर के साथ ना होकर किसी और के साथ भी हो सकती है। दिस न्यू रिलेशनशिप विच इज कमिंग योर वे, जो रिलेशनशिप आपको फ्रीडम का सेंस करवाएगा, आपको आज़ादी महसूस कराएगा, और आपको जो घुटन इस रिश्ते में होती थी वो आपको उस रिश्ते में नहीं दिखाई देगी। दो तरह की एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो द वे यू वांट टू टेक इट अहेड, मुझे लगता है आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लें, उसके हिसाब से आपकी एनर्जीज अगले मंथ में जो है वो चेंज हो जाएंगी। ऑलराइट,
आगे बढ़ते हैं दूसरे हफ्ते में, क्योंकि एनर्जीज पहले हफ्ते में कुछ इस तरह की है जहाँ पर कमिटमेंट की बात हो रही है, रिकवरी की बात हो रही है, पैशन की बात हो रही है, मिसिंग पैशन वापस आपके लाइफ में आ रहा है, इमोशनली आप अपने आप को एक नया इंसान महसूस कर रहे हैं। सेकेंड वीक में आते आते मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पहले हफ्ते में बात कर रहे थे कि एक नया नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, उसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो सेम पार्टनर के साथ मूव ऑन होना थोड़ा यहाँ पर चांसेस कम दिखते हैं। मुझे लगता है किसी और के साथ आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड योर पार्टनर इज नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि वो चले गए, इट्स लाइक एक फेज है जहाँ पर वो जाने वाले हैं और कोई और आपकी लाइफ में जो है वो एंटर कर रहा है। कार्ड बहुत खूबसूरत है, आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की बात करता है, नए स्पार्क की बात करता है रिलेशनशिप में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो कार्ड से समझ में आती है, मुझे लगता है कि किसी टॉक्सिक पैटर्न की वजह से या किसी टॉक्सिक इंसान की कंपनी की वजह से ना आपने काफ़ी कुछ ना मनी रिलेटेड चीज़ जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ है। दैट्स वन थिंग। और प्लस आप अपनी अपनी प्रॉपर्टी को या अपने पैसे को या अपनी सेविंग्स को किसी नेगेटिव पैटर्न से या नेगेटिव इंसान से आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो इंसान लगते हैं थोड़े से आपसे एज में थोड़े बड़े हैं, मतलब बड़ा इन द सेंस मुझे लगता है कि अपने 50s में रहेंगे ये, ठीक है, accompanied by someone who is equally shrewd as him, in this। लोगों की नज़रों में मुझे लगता है कि वो बहुत ज्ञानी, बहुत ज़्यादा समझदार ऐसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके लिए वो थोड़े से नुकसानदायक यहाँ पर साबित हो रहे हैं। आपको उस तरह की विजडम वाली वाइब्स उनसे नहीं आ रही हैं और आपको पता है कि आपको इससे नुकसान होगा। दैट्स अनदर थिंग विच इज़ इन द कार्ड्स। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको लगता है कोई आपके पैसे पर नज़र लगा कर बैठा है, या आपसे जो जिस भी एनर्जी से आप यहाँ डील कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन को अभी फिलहाल इस वक्त इस वीक में आप थोड़ा सा होल्ड करके रखें। डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आपको यहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है। तो जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। थर्ड वीक में आते आते कुछ पाइसीज जो दे आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप, शादी करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है, ये वाले कार्ड जो है ना, ये बहुत बहुत एविडेंट है कार्ड के अंदर। मुझे लगता है एक रिलेशनशिप जो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप डिसीजन मेकिंग के मोड में आ गए हैं, इस इंसान से आप काफ़ी टाइम से टच में हैं, आपको अपने लिए फ्रेश महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है, आप कमिटमेंट के रास्ते पे जाना चाहते हैं। थर्ड वीक में आते आते आप अपना माइंड सेट कर लेंगे, आपकी कुछ डिज़ायर्स है, इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, तो वो इच्छाओं के साथ आप जो है ये डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पर। यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू गेट मैरिड विद दिस न्यू पर्सन हु इज़ इन योर लाइफ। इनके साथ दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर की, जिनसे आप पूरी तरह से अलग नहीं हुए हैं, द एक्स पार्टनर, उनकी नज़र आप पर बनी हुई है। तो अपनी ये एनर्जी, ये कार्ड दोबारा है आपके कार्ड। अगर आपको याद हो, मैंने रीडिंग की शुरुआत में बोला था कि कुछ एक कार्ड वापस आए हैं आपको, आपको कुछ मैसेजेस देने के लिए। जहाँ आपकी नज़रें दुनिया पर हैं, आप दुनिया छू लेना चाहते हैं, वहीं कोई है आपके पीछे आप पर नज़र बनाए हुए। तो अगेन आपके कार्ड्स में ये चीज़ वापस आई है मैसेज की, अपनी अच्छी बुरी चीज़ें, अपनी लाइफ में होने वाले प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स हर किसी के साथ डिस्कस मत करिए, हर किसी को हर डिटेल मत बताइए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सही नहीं बैठ सकती है। दैट्स वन थिंग। सेकंड, आप इस मंथ में किसी एल्डर पर्सन, दैट 50% जो हम बात कर रहे थे, उनसे आप थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका कार्ड्स के अंदर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इवन इफ दिस पर्सन इज़ एन एल्डर पर्सन इन योर फैमिली, इनके हाँ या ना के बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हाइड भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट वीक तक आते आते मुझे ऐसा लगता है पाइसीज की कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो जो प्लानिंग आपकी जनवरी मंथ में पूरी नहीं हो पाई, वो आप दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। बट तैयारी में तो हैं आप, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मूवमेंट नहीं हो रही है आपके व्हीकल की। तो आप चाहे आप टिकट्स बुक कर लें या जो मर्जी करें, अभी जो है ना वो आगे से मूव नहीं हो रहा है। तो जो जनवरी में आपके एनर्जीज थे ना कि आपको यू वांट टू गो आउट, यू नो प्लान समथिंग विद योरसेल्फ, और वो जो सारी एनर्जीज थी वो यहाँ पर आते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करना चाहिए आपको, अभी प्लान टाइम नहीं आया है, आप बहुत जल्दी में, जल्दबाजी में है। जनवरी में भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज थी कि आपको ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है या अपनी कंट्री चेंज करनी है, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं हो रही थी। उसी तरह से फेब में भी आपकी एनर्जीज वही बताती हैं कि ये हो सकता है। प्लस इस पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों को यू विल हैव टू गिव मनी एंड देन वो उस तरह से वर्कआउट जो है नहीं हो रही है बहुत तेज़ी में। आप ये जो तेज़ी है ना आपकी, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं
कि ऐसा क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके कार्ड्स के अंदर आए हैं, पिछली बार 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी कार्ड के अंदर थे पता है, और अब की बार 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। तो एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। लास्ट वीक में आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स थे और इस वीक में फरवरी में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 8 टेलिंग? 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न इज वेल। आपको पता होगा सैटर्न का, सैटर्न विल हैव अ बिग इम्पैक्ट इन दिस ईयर। तो क्यों आ रहे हैं? एडवाइजरी, कंसल्टेशन। एक किसी डिसीजन को लेने से पहले ज़रूरी है कि आप कंसल्ट कर लें अपने अपने फ्रेंड्स से, वेल विशर्स से। ये जो अगेन आपके पास कंसल्टेशन का कार्ड इसलिए आ रहा है कि पिछले साल भी आपको ये बोला जा रहा था कि अपना डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के करिए, इवैल्यूएट करिए अपने डिसीजन को, और इस मंथ में भी ऐसे आंख बंद करके कोई डिसीजन मत लीजिए, आपके फेवर में नहीं आएगा। कुछ और एनर्जीज जो हमारे पास हैं या जो कुछ और मैसेजेस हम यहाँ से रीड कर सकते हैं समराइज करते हुए आपकी रीडिंग को। लव योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। जितना आप करना चाहें उतना करिए। आपके पास कमिटमेंट आ रहा है, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स आपके लाइफ से जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, फ्रीडम महसूस करेंगे। किसी नए इंसान के साथ अगर आप जुड़े हैं रिसेंटली तो आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, ये शादी तक जा सकता है रिश्ता। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है अगर आप कहीं पर भी कुछ ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं इस मंथ में, तो उसको ज़रा होल्ड बैक करिए। उसके जो आउटकम्स होंगे बहुत बढ़िया नहीं होंगे आपके लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मिल